गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आपके अपने क्रिस्टल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल के आगे के क्वेश्चन के बारे में। आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। भैया विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? विटामिन सी क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और हमें कुछ देखना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से मिश्रा जी बताएंगे कौन सा रोग होता है। विटामिन ए दिया नहीं है। अब विटामिन 12 की कमी से कौन सा होता है ये आप लोग बताएंगे। बीच ऑफ द नॉट फैट सॉल्युबल प्रोटीन। भैया इसमें विटामिन सी कहाँ है? विटामिन सी कहाँ है? हाँ, विटामिन सी नहीं है इसमें। फैट सॉल्युबल पूछा गया, कौन सा नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डी ई के ये सब वाटर सॉल्युबल है, अब फैट सॉल्युबल है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वाटर सॉल्युबल है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और इसमें कहाँ है विटामिन बी? या हमें सी मिलना चाहिए भैया। तो विटामिन बी इसका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑफ द वाटर इज सल्यूबल। वाटर सल्यूबल में भैया हमें बी मिल गया, हमने डी मार दिया। डी इज द राइट आंसर। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। भैया हम पहले आपसे डिस्कशन कर चुके थे, तो विटामिन बाहर नहीं बनता। विटामिन हमें बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, तो इसे हम बाहर के रूप में लेते हैं, सोर्स के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विटामिन, कि हमारी बॉडी इसको पैदा नहीं कर पाती। विटामिन B12 में पूछा गया है कि क्या विटामिन B12 में कंटेन इज। भैया जैसे जानते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो फेरस कंटेनिंग होता है, और कोबाल्ट जो होता है विटामिन 12 कंटेन करता है। कैल्शियम आयन तो हमारा ब्लड करता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको याद करने का मन करे तो याद कर लीजिएगा, शायद इस बार फार्मूला ही पूछ ले। खास करके मिश्रा जी आप तो याद कर लीजिएगा। सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक ऑफ जेनेटिक में हमें बायो में चला जा रहा पड़ रहा है। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म टू फ्लो। सी DNA RNA प्रोटीन। सी इज राइट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें ट्रांसलेशन होता है। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA एंड RNA। The sugar component RNA to enabinose and component of ribose. The sugar component of deoxys। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इन द DNA लिंकेज ऑफ द बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस आर। भैया नाइट्रोजन बेसेस हम जैसे जानते हैं मिश्रा जी, इसको अब हम आपसे पूछे थे कि क्या बनते हैं नाइट्रोजन बेस। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन मिश्रा जी आपको पहले वीडियो में आंसर दे दिए हैं। The segment of DNA act as to instrumental measure of synthesis of protein is। क्या हो जाएगा? जीन्स आर भैया पूरा बायोलॉजी, हमारा भी बायोलॉजी था। हाँ इस साल छूट गया। पूरा पूरा बायोलॉजी आपके बायोमॉलिक्यूल से सेम डिक्टू मिलता है, ये आपको दोनों मिल जाएंगे। तो जीन का रिस्पॉन्सिबल भैया प्रोटीन सिंथेसिस जीन होते हैं, और जीन सभी लक्षणों के वाहक भी होते हैं, आपको सबको पता है। DNA इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस। DNA भैया क्या होता है? प्यूरिन और पिरामिडीन बेस से बना होता है। प्यूरिन और पिरामिडीन से बना होता है। तो यूरेसिल वाला तो DNA होगा नहीं, यूरेसिल RNA में पाया जाता है। तो हमसे बी से भैया कोई मतलब नहीं है। तो क्या एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायामिन क्या हो जाएगा? कहाँ है? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायामिन, तो ये कहाँ मिलेंगे? ये हमको बी और सी से कुछ मतलब नहीं है, बी और डी से कोई मतलब नहीं है। एडेनिन गुआनिन थायामिन साइटोसिन, एडेनिन थायामिन गुआनिन साइटोसिन। जी हाँ, बी राइट आंसर है भैया। आलू, इसका लर्निंग ट्रिक है, आलू टमाटर के पास डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन और गुड़ शक्कर के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये हमारी लर्निंग ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा।
आरएनए एंड डीएनए आर कार्यल मालिक्यूल देयर कायरलिटी ड्यू टू क्या हो जाएगा डी शुगर कंपोनेंट। ए सीक्वेंस ऑफ द हाउ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए इज कोड ऑन टू एमिनो एसिड। भैया 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि देखो यूरेसिल मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर जाते हैं अर्थात ये आरएनए, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ इस तरह जी चलते हैं। चारगाफ रूल क्या है? चारगाफ रूल भैया वही था, क्या कहते हैं, आलू टमाटर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और गुड़ चीनी के साथ बनाता है बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा आंसर सही है? ए। भैया आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है और हमको लगता है हमारा पढ़ाने का तरीका मिश्रा जी को पसंद आया होगा और आप लोग को भी आएगा जितने लोग देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड ATGC। तो यही पिछला क्वेश्चन ही है, चलो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द बायोमालिकुलर। भैया बायोमालिकुलर कौन सा है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन। नियोप्रीन और नायलॉन में हम क्यों जाएंगे? ये सब सिंथेसाइज्ड पॉलीमर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डीएनए इज एग्जाम्पल ऑफ बायो पॉलीमर। द कपलिंग बिटवीन बेस ऑफ द डीएनए थ्रो। द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट कपलिंग थ्रो। तो भैया ये भी अब क्या बताएं मिश्रा जी, इसका भी ये आंसर है। अरे कितना सरल क्वेश्चन बनता था ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। ओवल्यूमिन ऑफ द सिंपल ऑफ द रिजर्व एक। हाँ भैया ये तो पाया जाता है, एग में पाया जाता है। ब्लड प्रोटीन ऑफ द थम्बरिन एंड प्रोथीन। हाँ ब्लड क्लॉटिंग पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? लगभग 13 प्रकार के, 11 प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन आपसे उससे मतलब नहीं है। हाँ ये भी सही है। डीनेचुरेशन प्रोटीन ऑफ द मोर एक्टिव। जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इंसुलिन ऑफ द मेंटेन ऑफ शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। हाँ शुगर लेवल को इंसुलिन आप जानते हैं कि किसमें निकलते हैं? आप बायो में पढ़े होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में। किसमें है? डाइजेशन में है शायद। इंसुलिन किसमें है? अरे किसमें भी हो, इंसुलिन हमारे लैंगरहैंस ग्लैंड से निकलती है जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं। चलिए भैया इसका हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो मिश्रा जी इसका हो जाएगा सी। मिश्रा जी और आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, ये भी बोल दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे केवल मिश्रा जी का ही नाम लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेच ऑफ स्टोमेक ग्लाइकोलिसिस लीवर बिंग ग्लाइकोजेनेसिस लीवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है इसको हम बायो में पढ़ेंगे लड़ो उड़ो, फ्लाइट एंड फाइट, लड़ो रूटीन, जिसमें थायरॉक्सिन एड्रेनलिन हार्मोन से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको तो आप पढ़े होंगे। एफ लड़ो उड़ो, इसको हिंदी में पढ़ेंगे लड़ो उड़ो हार्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। क्या हो जाएगा भैया? थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में। अगला चलते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग यमीन हार्मोन्स। यमीन हार्मोन्स इसमें है थायरॉक्सिन, Na2 ग्रुप पाया जाता है। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड करा चुके हैं, हाँ करा चुके हैं भैया। विच वन द फॉलोइंग पेप्टिक हार्मोन्स। तो पेप्टाइक हार्मोन्स क्या है इसमें भैया? ग्लूकेगान है। एड्रेनलिन से हमसे कोई मतलब नहीं है, ग्लूकेगान हमें प्रोटीन ढूंढना है, प्रोटीन में ही पेप्टिक हार्मोन्स होते हैं। और ग्लूकोगान एक प्रोटीन हार्मोन्स है। पेनक्रियास से ग्लूकोगोन अल्फा जानते हैं। बीटा से क्या निकलता है? बीटा से निकलता है क्या?
लीवर के बीटा सेल से ग्लूकेगॉन, अरे बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। द हार्मोन्स दैट हेल्प ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकेगॉन इज ग्लूकोज टू ग्लूकेगॉन कौन करता है भैया? तो हो जाएगा इंसुलिन। सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। बीच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बायोकेमिकल रिएक्शन, तो इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मेनली कंपोज टू, क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड। सेल बायोलॉजी में भी आप पढ़ चुके होंगे। फास्फोलिपिड ऑफ द ग्लिसरॉल विथ, क्या हो जाएगा भैया? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या? 2 कार्बोनिक एसिड पाए जाते हैं, 1 पेप्टाइड ग्रुप। अगला चलते हैं। ये भी आंसर सही है, पॉलमेटिक एसिड आप पढ़े होंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। सी इसका आंसर हो जाएगा 130। और मिश्रा जी आप पूरा कमेंट पढ़ते हैं हम आपका, और आपका शुक्रगुजार हैं कि आप जवाब देते हैं। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मिश्रा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करना, और आप सबकी भी है।